जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे इंडो डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट में हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे जी। फर्स्ट वन, यहाँ पर हमें लर्न करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, कि व्हाट इज ए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSCPR थ्योरी। ठीक है जी, VSCPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता लगता है कि उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जी। ठीक है जी, उसका शेप कैसा आएगा। ठीक है जी, और शेप के बारे में, और उसके अगर हम बात करें शेप मतलब आकृति, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ये VSCPR बता देता है। और मतलब देखा जाए फाइंड आउट, तो जब तक आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता लगेगा तब तक आप VSCPR नहीं कर सकते जी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना होगा सी, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना होगा। ठीक है जी, कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करके चीजें रहेगी। चलिए जी, तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा चीजें समझाता हूं। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है जी, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें शुरुआत में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर कि इसे हमें कैसे समझना हैगा और कैसे करना हैगा, तो देखिए जी, दो तरीके से निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक फॉर कार्बन ओनली के लिए, ठीक है जी, सिर्फ एक कार्बन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन से रिलेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। और एक दूसरा तरीका होता है जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में इंक्लूडेड कार्बन भी आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो कार्बन वाले में जो है, यहाँ पर हम कार्बन से रिलेटेड जो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हियर ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। देखिए जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है जी संकरण। क्या कहा जाता है जी, संकरण। संकरण क्यों है, क्यों कहते हैं इसे, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो प्रॉपर्टी हैगी वो सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है जी, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी हैगी। तो सेंट्रल एटम से जब साइड एटम पास में लगते हैं तो बॉन्ड एंगल को मिनिमाइज करने के लिए, किसको, बॉन्ड एंगल को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल से क्या रिपल्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाऊं, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया NH3 मॉलिक्यूल, क्या लिया, NH3, या NH3 ना लेते हुए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया CH4 ही ले लिया। ठीक है जी, अब ये जो CH4 मॉलिक्यूल हैगा, इसमें क्या हैगा, कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम इससे आकर लग रहे हैं। अब ये 4 जब हाइड्रोजन एटम इससे लगेंगे कार्बन से, कार्बन ये आपके हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या होगा जी, रिपल्शन। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, सेंट्रल एटम कार्बन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को ठीक है जी, रिडिस्ट्रीब्यूट कर उन ऑर्बिटल को बना लेता है, कन्वर्ट कर देता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, किसमें कन्वर्ट कर देता है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देता है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड एटम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। ठीक है, तो साइड एटम के साथ क्या कर लेता है जी, ओवरलैपिंग कर लेता है। ओवरलैपिंग कर लेता है। ठीक है जी, तो जहां पर अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है जी, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, किसकी प्रॉपर्टी है जी, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है जी, क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं।
ठीक है जी। दो तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर निकालते हैं। तो उसमें पहला तरीका आ जाता है जी ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट। ओनली क्या आ जाता है जी, सिग्मा बॉन्ड काउंट। अगर जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में, मान लीजिए कोई भी दो एटम है ए और ए, या कोई दो एटम ले लिया ए और बी मान लीजिए, है ना। तो किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है बेटा जी उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड की, फर्स्ट बॉन्ड अगर किसी भी दो एटम के बीच में बनता है वो बॉन्ड कहलाता है जी सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाता है जी, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद किसी भी दो एटम के बीच में पहले बॉन्ड के बाद दूसरा एक और बॉन्ड बन रहा है और तीसरा एक और बॉन्ड बन रहा है, या तो दूसरा या तीसरा जो भी बनेगा, तो सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है, सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है जी, पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, किस नाम से जाना जाता है जी, पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और इफ किसी दो एटम के बीच में सेम पहला बन गया बॉन्ड, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, पर उसमें चौथा बॉन्ड भी बन रहा है और पांचवा भी, तो नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो वो डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है जी, डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये डेल्टा बॉन्ड तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कहा जी, किसी भी दो एटम में, है ना, दोनों एटम या तो सेम हो सकते हैं या दोनों एटम डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बीच में पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा कहलाएगा, दूसरा बॉन्ड पाई कहलाएगा, तीसरा बॉन्ड भी क्या होगा जी, पाई कहलाएगा, चौथा डेल्टा, पांचवा डेल्टा। ठीक है जी। तो किसी भी दो एटम के बीच में, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया जी कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड है तो सिग्मा, एक बॉन्ड है तो सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो पहला सिग्मा और दूसरा क्या कहलाएगा जी, पाई। अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है ना जी, कार्बन कार्बन मैक्सिमम तीन बॉन्ड रखता है बीच में, तो यहाँ पर पहला क्या कहलाएगा इस कार्बन के बीच में, सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या कहलाएगा जी, पाई। ठीक है जी, क्लियर है जी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है जी, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो ओनली सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होता है। इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड इज कंसीडर। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहाँ पर ओनली जो कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री हैगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है जी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। क्या करना है जी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। और उस सिग्मा बॉन्ड काउंट में यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इफ कार्बन एटम, अगर हम बात करें, पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहला एग्जांपल, इफ कार्बन से चार बॉन्ड लगे हुए, चार सिंगल अलग अलग एटम से या सेम एटम से चार बॉन्ड लगे, इट मीन्स उसने चार बॉन्ड बना रखे हैं। इसका एग्जांपल कैसा हो सकता है जी, जैसे लाइक ए CH4, लाइक ए CCl4, है ना जी, चार एटम लगे, चार एटम लगे, इट मीन्स चार सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर चार सिग्मा बॉन्ड है और चार, एक बॉन्ड में वन बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 1 ऑर्बिटल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है जी, 1 ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी एटम, दो एटम है उसके बीच में जो सबसे पहले अगर कोई किसी के पास जाता है तो वो s ऑर्बिटल के पास जाएगा, देन p ऑर्बिटल के पास, देन d ऑर्बिटल के पास। ठीक है जी। s मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल दे सकता है। कितने ऑर्बिटल दे सकता है जी, 1। p कितने ऑर्बिटल दे सकता है जी, 3। और d कितने दे सकता है जी, अगर हम बात करें कितने ऑर्बिटल दे सकता है जी, p, ठीक है, p कितने ऑर्बिटल दे सकता है, 3, और d 5 ऑर्बिटल दे सकता है। ठीक है जी। एक बार फिर से मैं बात बता रहा हूं, हमें यहाँ पर क्या करना है जी, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करना हैगा। ठीक है जी। कार्बन से रिलेटेड अगर कोई चार साइड एटम लगे हैं, इट मीन्स उससे चार सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से लगा होगा। एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए होता है। s ऑर्बिटल 1 दे सकता है, p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल दे सकता है और d 5 दे सकता है। तो अगर मैं बात करूं CH4 में, CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर है, ठीक है जी, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, उन 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको क्या चाहिए जी, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। क्या चाहिए जी, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। सबसे पहले आप s के पास गए, s ने 1 ऑर्बिटल दे दिया और p ने 3 ऑर्बिटल दे दिए। ठीक है जी, क्योंकि आपको टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो इस कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा जी, sp3। तो जब भी आपका CH4 टाइप में या CCl4 हो या SiCl4 हो,
ठीक है जी। इस टाइप के कोई भी एटम होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी, sp3 है ना जी। पर अब मैं यहाँ पर मैं सिर्फ कार्बन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि कार्बन को सिलिकॉन को बीच में ना लाते हुए सिर्फ ये क्योंकि कार्बन से रिलेटेड होता है तो CH4 और CCl4 होगा। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा अगर मैं मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, वेन कार्बन जो हैगा डबल बॉन्डेड आ जाए, क्या आ जाए जी, डबल बॉन्डेड आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, आपको डबल बॉन्ड में दिख रहा है कार्बन के साथ। देखिए जी, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, कार्बन जो होता है वो जी 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है जी, 4 बॉन्ड। ये मैंने अभी आपको जब पीरियोडिक टेबल में बताया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी, 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन जब भी किसी के साथ या तो डबल बॉन्ड एक तरफ दिख रहा है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ आपका क्या दिख रहा है जी, 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है जी, या तो ऐसा होगा, ये कैसा हो सकता है जी, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा हो इच कार्बन एटम को महीना, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनाना हैगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपका लगा हो सकता है, जैसे यहाँ लगा, यहाँ पर H और H लगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एटम है, कार्बन से पहला एटम कौन लगा जी, ये हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे जी, सिग्मा। क्या बॉन्ड कहेंगे जी, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कहलाएगा जी सिग्मा, और ये कहलाएगा सिग्मा। तो इस और ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा जी, पाई। तो कार्बन से, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन से रिलेटेड यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है जी, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है जी, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हमें क्या चाहिए जी, 3 ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए जी, 3 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी, sp2। क्या हो जाएगा जी, sp2। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो ये कार्बन से रिलेटेड आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएगी। थर्ड, नेक्स्ट अगर हम बात करें इफ कार्बन आपको ट्रिपल बॉन्डेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, ट्रिपल बॉन्डेड। टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी, 4। किसी के साथ भी ट्रिपल बॉन्डेड लगा, किसके साथ लगा हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में लगा हो, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या नाइट्रोजन के साथ भी ये ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता है। नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये है। तो यहाँ पर अगर इस कार्बन को देखोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है जी, 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल, और 2 ऑर्बिटल अगर है अवेलेबल है 2 ऑर्बिटल, तो आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए जी, sp। तो यहाँ पर हमने भी सीखा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। कार्बन जब भी आपको 4 एटम उससे साइड एटम लगे हुए दिखे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कार्बन से अगर 3 एटम लगे हुए दिख रहे हैं साइड में, इट मींस वहां पर कोई ना कोई डबल बॉन्डेड लगा होगा, या तो ऑक्सीजन लगा होगा, या नाइट्रोजन लगा होगा, या खुद कार्बन भी लगा हो सकता है। तो उस केस में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। क्या होगा जी, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड में हैगा तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये अभी हमने पहला तरीका सीखा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका हैगा, जो मैंने भी आपको बताया रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।